नमस्कार साथियों। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजनाओं में अगर आपने ये तीनों अपडेट नहीं कर पाए हैं तो आप जल्द से जल्द इसे अपडेट कर लें और जल्द से जल्द इसे आप चेक भी कर लें कि आपका यह अपडेट कन्फर्मेशन हुआ है या नहीं। क्योंकि पीएम किसान के माध्यम से जो अपडेट आया हुआ है, अगर आपने ये तीनों अपडेट नहीं कर पाए हैं तो अब जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजनाओं का जो 19वां किस्त आने वाला है वो आपको नहीं मिल पाएगा। ये साफ अपडेट कर दिया गया है। तो जल्द से जल्द आप पीएम किसान सम्मान निधि योजनाओं के पोर्टल में जाकर के आप इसे चेक कर लें कि आपने ये तीनों अपडेट किए हैं या नहीं। इसका जो तरीका है मैं आपको इस वीडियो में शुरू से लेके लास्ट तक बताने वाला हूँ पूरी डिटेल्स में। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और जानकारी अगर आपको अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो साथियों, जो अपडेट आया हुआ था उससे मैं यहाँ से नोटिफिकेशन को डायरेक्टली ओपन कर लिया हूँ और डायरेक्ट मैं यहाँ से आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाला हूँ जो कि अपडेट आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं किस्त रुकने की जो वजह है वो क्या है। सबसे पहला वजह जो है आधार वेरिफिकेशन, यानी कि आधार में कोई गड़बड़ी। अगर आपका आधार नंबर सही तरीके से योजना के साथ लिंक नहीं है या फिर आपके आधार विवरण में कोई त्रुटि है तो आपको जो 19वां किस्त की पेमेंट नहीं मिल पाएगी। यानी कि अगर आपका बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक नहीं है और यदि आपका बैंक अकाउंट में कोई गड़बड़ी है तो 19वां किस्त की पेमेंट आपको नहीं मिल पाएगी। ये पहली अपडेट है। दूसरी ये है कि केवाईसी पूरा ना होना। पीएम किसान योजना के अंतर्गत जो है पीएम किसान में जो केवाईसी कराने की प्रक्रिया चलाई गई थी, अगर आपने सही टाइम पे केवाईसी नहीं करवाया है, अगर केवाईसी आप नहीं कर पाए हैं तो अब जो 19वां किस्त का पेमेंट है वो आपको नहीं मिल पाएगा। ये दूसरी अपडेट है। तीसरी अपडेट है भूमि रिकॉर्ड्स में समस्या। योजना के लाभार्थियों को योग्य होने के लिए भूमि रिकॉर्ड सही होने चाहिए। यदि आपके भूमि रिकॉर्ड्स में कोई गड़बड़ी या फिर विवरण में मेल नहीं खाता है तो आपको 19वां किस्त नहीं मिल पाएगी। आपने पीएम किसान योजना का जो लाभ लेने के लिए जो पहले आप एप्लीकेशन दिए थे, जो फॉर्म अप्लाई किए थे, उनमें भूमि रिकॉर्ड के लिए एक पर्चा या फिर एक डॉक्यूमेंट्स उसके लिए देना पड़ती है। अगर आपका वो डॉक्यूमेंट या वो पर्चा जो है सही रहेगा तो आपको जो है ये पेमेंट मिलेगी, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। तो ये सारी चीज़ आपको चेक कर लेनी है। कैसे चेक करेंगे वो डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, और कैसे इसे अपडेट भी करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, ठीक है। तो आप आ जाइएगा अपने जो है क्रोम ब्राउज़र पे और यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा पीएम किसान होम। ठीक है, जैसे आप सर्च कीजिएगा पीएम किसान का ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने में इस प्रकार से आ जाएंगे। इस पर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक कर लेने के बाद इस प्रकार आपके सामने में जो इसका इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार आपके सामने में इंटरफेस आ जाएगा और यहीं इसी के माध्यम से आप ये तीनों अपडेट को चेक कर पाएंगे और अपडेट भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नो योर स्टेटस का, इसी वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर देनी है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार आपके सामने में एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो एक रजिस्ट्रेशन नंबर और ये कैप्चा को फिल करके लॉगिन करना पड़ेगा। उसके लिए अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है इसका तो उसे आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं। उसके लिए ऊपर में आपको नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस प्रकार आ जाएगा। अपना मोबाइल नंबर से भी निकाल सकते हैं और आधार नंबर से भी। अगर आधार नंबर से निकालना चाहेंगे तो आधार नंबर पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आधार नंबर एंटर कर देंगे, इस कैप्चा को इस वाले बॉक्स पे एंटर कर देंगे और गेट मोर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने में एक जो है इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। फिर यहाँ से बैक हो जाएंगे और फिर वापस उसी वाला पोर्टल पे जाएंगे जो कि आपके पास नो योर स्टेटस का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर सिंपली क्लिक कर देनी है और यहाँ पे फिर से वही रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे और इस कैप्चा को इस वाले बॉक्स में सही से एंटर करना है। उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर दिए होंगे उनमें एक ओटीपी जाएगी, उसे आप इस प्रकार से एंटर कर देंगे और गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे इस पर आप क्लिक करते तो आपके सामने में इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से आपके सामने में आ जाएगा। यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को चेक कर सकेंगे और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसे आप यहाँ से चेक कर लेंगे। साथ ही साथ आपको आपका जो नाम है वो मिल जाएगा, फादर्स नाम आपको यहाँ पे मिल जाएगा और पीएम किसान में जो आपका मोबाइल नंबर लिंक रहेगा वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये सब चीज़ आपको यहाँ पे चेक कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो है आपका बैंक से रिलेटेड सारी जानकारियाँ यहाँ पे आ जाएगा, जिसके माध्यम से आपको किस्त जो है वो पेमेंट होती है। तो सबसे पहला जो था हमारे पास कि आधार लिंक में कोई गड़बड़ी क्यों ना हो। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट जो मोड है वो आपका यहाँ पे आधार होनी चाहिए। अगर पेमेंट मोड आपका यहाँ पे आधार है, आधार वेरिफिकेशन अगर आपका ऑन रहेगा, ठीक है, तो आपका यहाँ से वो पेमेंट आने में कोई दिक्कतें नहीं होगी, क्योंकि पीएम किसान में जो भी पेमेंट आती है वो आधार से ही आती है। तो अगर आपका पीएम किसान में कोई गड़बड़ी होती है, यानी कि आधार कार्ड आपका बैंक अकाउंट से लिंक नहीं रहती है, तो आपको जो है वो लिंक करना पड़ता है। पहला चीज़ ये है।
तो आप जो है अपना बैंक अकाउंट में सबसे पहले अपना आधार कार्ड को लिंक करवा लेंगे। ये आप अपने बैंक से भी जाके करा सकते हैं या फिर घर बैठे भी करा सकते हैं। उसके लिए मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप जो अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र पे चले जाएंगे और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है NPCI, ठीक है। जैसे आप NPCI लिख के सर्च करेंगे, इस प्रकार से आप जैसे सर्च करेंगे NPCI, उसके बाद आपके सामने जो है उनका एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वो आपके सामने में इस प्रकार से आ जाएंगे। इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे, ठीक है। ओपन कर लेने के बाद इस प्रकार से आपके सामने में इनका एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सबसे यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको कंज्यूमर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद इस प्रकार इंटरफेस आएगा। यहाँ पे भारत आधार शेडिंग इनेबल वाला ऑप्शन मिलेगा, इसी पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने में कुछ एक इंटरफेस आएगा और यहाँ पे इसका जो फॉर्म है ना वो आपके सामने में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। कुछ अभी परेशानी है, इस प्रकार से यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे एक फॉर्म आएगा, उसको आप सिंपली फिलअप करके सबमिट कर देंगे। 24 घंटे के अंदर जो आपका बैंक अकाउंट में आधार लिंक वो हो जाएगा। उसके बाद फिर से वापस आप PM किसान का पोर्टल पे आ जाएंगे। ये पहला काम आपका हो गया आधार शेडिंग वाला, जो कि बैंक अकाउंट में आपका आधार लिंक होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी जो कारण था वो था आपका eKYC, यानी कि PM किसान में आपका जो eKYC है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो उसे आप चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आपको अपडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना पड़ेगा। इसी वाला ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। इसे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से KYC वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करके सर्च कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो अगर आपका KYC नहीं हुआ होगा तो आगे जो डिटेल्स फिल करने के लिए बताएंगे, आप अपना आधार से रिलेटेड सारी जानकारी फिल करके सबमिट कर देंगे। तो यहाँ से आपका आधार कार्ड KYC कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे सर्च करने के बाद बता देगा आपका आधार कार्ड जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ से फिर से बैक हो जाएंगे। ये दूसरा चीज़ हो गया, PM किसान के जो eKYC है वो आपका कंप्लीट इस प्रकार से हो जाएंगे। तीसरा है आपका भूमि रिकॉर्ड सही होना चाहिए, ठीक है। वो आप यहाँ से देख पाएंगे, स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पर देख पाएंगे कि FTO प्रोसेस जो है ये यहाँ से ऑन है, यस है, ठीक है। अगर आपका FTO प्रोसेस सही है तो यानी कि आपका भूमि रिकॉर्ड जो आपने कागजात दिए थे वो आपका सत्यापित सही है। तो इस प्रकार से आप तीनों जानकारियाँ चेक कर सकेंगे और तीनों जानकारी को यहाँ से अपडेट भी कर पाएंगे। अगर आपको ये तीनों अपडेट कर लेते हैं तो आपके अकाउंट में PM किसान सम्मान निधि योजनाओं के अंतर्गत जो 19वां किस्त की राशि आने वाली है उसमें कोई भी परेशानियाँ नहीं होगी और वो सफलतापूर्वक आपके अकाउंट में वो आ जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।